हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकल्प एंड यू वाचिंग चेजिंग वेयरअबाउट्स। सो अगर नटशेल में बात करें तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे शॉर्ट स्टे वीजा के बारे में एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग स्टे वीजा के बारे में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वीजा कैटेगरी आपके लिए है, अगर आपको जॉब करना है तो कितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जर्मनी में, एंड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टडी वीजा के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नॉर्मली अगर आप जर्मनी में ट्रैवलिंग पर्पज से आना चाहते हो एंड जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने की है, तो आप शॉर्ट स्टे वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्ट स्टे वीजा आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स ड्यूरेशन का मिलता है एंड यस, आप इस पर्टिकुलर वीजा पे जर्मनी में जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी शॉर्ट स्टे वीजा में ये है कि जर्मनी ट्रांजिट वीजा। तो अगर आप जर्मनी से ट्रांजिट कर रहे हो बेबी बाई एयर रूट या फिर वाटर रूट, तो आपको जर्मनी का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी है टूरिस्ट वीजा की, जिसको हम शेंगन वीजा भी कहते हैं। एंड ये पर्टिकुलर वीजा आपको तब अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल के पर्पज से जर्मनी में आना चाहते हो। अब एंड ये वीजा सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं है। अगर आपको शेंगन वीजा मिल जाता है तो बेसिकली आप यूरोप में सारे शेंगन कंट्रीज में जा सकते हो। तो अगर आप यूरो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको ये पर्टिकुलर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है वीजा फॉर फैमिली और फ्रेंड्स। इसमें आपको शेंगन वीजा ही मिलता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका जानने वाला कोई जर्मनी में रह रहा है, वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट दे सकता है, जिसको जर्मन में फरफ्लिस्टुंग एरक्लेयरिंग बोलते हैं। ये आपको आउसलैंडर बिहेवियर से मिलता है, जो कि वीजा ऑफिस है। एंड इसके लिए आपको पे करना पड़ता है रफली अराउंड 29 यूरो। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट का ये मतलब होता है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो उसको जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, तो उसके खाने का रहने का खर्चा आप बेयर करोगे। इस केस में जो भी बंदा शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करता है उसको लिविंग कॉस्ट या फिर उसके लिए कोई मॉनेटरी कैपिटल शो नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आप नॉर्मल शेंगन वीजा अगर अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे प्लान दिखाने पड़ेंगे कि आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए वीजा अप्लाई करो, आप कहाँ रह रहे हो, आपके पास सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं है। मतलब आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ कैपिटल दिखाना पड़ता है कि आपके 6 मंथ स्टेटमेंट, आपके पास रफली अपना खर्चा उठाने के लिए पूरा पैसा है, तभी आपको शेंगन वीजा उतने ड्यूरेशन का मिलता है। लेकिन अगर आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है तो आपको ये सब सारी चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है जर्मनी बिजनेस वीजा की। तो अगर आप बिजनेस पर्पस से आ रहे हो जर्मनी में, मीन्स अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है आपका जर्मनी में, तो आपको ये पर्टिकुलर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वीजा फॉर ऑफिशियल विजिट इन जर्मनी। अगर आपकी कोई मीटिंग है, अगर आपको निगोशिएशंस के लिए आना है, तो ये पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई करना पड़ता है। ये मोस्टली आप आईटी कंपनी में जब डील्स साइन करने जाते हो, निगोशिएशन करने जाते हो या फिर क्लाइंट विजिट करने जाते हो, तो ये पर्टिकुलर वीजा आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है जर्मन मेडिकल वीजा की। तो अगर आप मेडिकल रीजन से जर्मनी आना चाहते हो एंड आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज से कम है, तो आपको ये पर्टिकुलर वीजा अप्लाई करना पड़ता है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके डॉक्टर ने बोला है आपको जर्मनी जाके इलाज कराना है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में, मींस जिस जर्मन इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना चाहते हो, वहां का आपके पास अप्रूवल लेटर है। एंड तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस इंस्टीट्यूशन की फीस बेयर कर सकते हो, उसका कुछ कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप जर्मन मेडिकल वीजा अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही और कुछ सब कैटेगरीज हैं वीजा की, जो कि हैं वीजा फॉर स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड फिल्म क्रूज। ये भी शेंगन वीजा का पार्ट ही है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है जर्मनी ट्रेड फेयर या फिर एग्जीबिशन वीजा की। इस पर्टिकुलर वीजा के एप्लीकेशन के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास इनविटेशन लेटर है उस इवेंट्स को अटेंड करने का या फिर उस एग्जीबिशन को अटेंड करने का। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेज वीजा के बारे में। अगर आपको जर्मनी में 3 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहना है, तो आपको नेशनल वीजा या फिर लॉन्ग टर्म स्टे वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर वीजा को डी वीजा भी कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन फर्दर सब डिवाइडेड रहेगा 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टडी रिलेटेड वीजा की, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट वीजा की, और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जॉब रिलेटेड वीजा की। अब बात कर लेते हैं स्टडी रिलेटेड लॉन्ग टर्म वीजा की। क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट 20 to 21 विंटर सेमेस्टर के 64,000 से बढ़कर इस साल 21 to 20 विंटर सेमेस्टर के 75 to 80,000 तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये है लैंग्वेज कोर्स वीजा की। तो अगर आप जर्मनी में आकर जर्मन सीखना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीजा का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है 3 मंथ से मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए। इसमें ये चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपको इंटेंसिव जर्मन कोर्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप डेली जर्मन सीख रहे हो एंड मिनिमम 18 आवर्स पर वीक
आप जर्मन पढ़ रहे हो। दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट एप्लीकेशन वीज़ा की। तो अगर आपके पास फॉर्मल एडमिशन लेटर नहीं आया आपके यूनिवर्सिटी का, या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे आके देना है, तो आप इस पर्टिकुलर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। ये वीज़ा 3 मंथ्स का मिलता है आपको एंड मैक्सिमम एक्सटेंड होकर 6 मंथ का हो जाता है। एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा नहीं है, बट सिंस ये स्टडी रिलेटेड था इसलिए ये इस पार्ट में आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है जर्मनी ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वीज़ा। ये पर्टिकुलर वीज़ा को आपको तब अप्लाई करना है जब आप किसी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी आ रहे हो या फिर आपकी इंटर्नशिप लग गई है किसी कंपनी में जर्मनी के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई किसी स्कूल से या फिर किसी कंपनी से ट्रेनिंग के लिए। आपके पास मिनिमम B1 लेवल की जर्मन होनी चाहिए एंड थर्ड, आप लिविंग कॉस्ट बियर कर सकते हो जर्मनी में। एज ऑफ 2022 आपको मिनिमम 840 यूरो पर मंथ चाहिए होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है वीज़ा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। सो अगर आपकी क्वालिफिकेशन में जर्मन अथॉरिटी को लगता है कि कुछ स्किल्स मिसिंग है जिसकी वजह से वो आपके क्वालिफिकेशन को फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। बट इसकी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको उस रेलेवेंट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में खुद एनरोल करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का आपको ऑफर लेटर मिला है तो बेसिकली कंपनी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो ये हो जाता है कि आपका ट्रेनिंग प्लान क्या है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। दूसरा ये हो जाता है कि उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको कितना पैसा देने वाली है कंपनी। एक और चीज ये है कि आपको मिनिमम A2 लेवल की जर्मन आनी चाहिए इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट वीजा। तो अगर आप जर्मनी पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक फॉर्मल एडमिशन अप्रूवल लेटर मिल जाना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, तभी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। सो अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड सब डिविजन कैटेगरी में, जो कि है डिपेंडेंट वीजा, जिसको ये भी हम बोलते हैं फैमिली रियूनियन वीजा। तो अगर आपका पार्टनर जर्मनी में रहता है तो आप इस पर्टिकुलर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक बहुत अच्छी चीज जर्मनी के डिपेंडेंट वीजा की ये है कि आपका डिपेंडेंट यहाँ पे आकर काम कर सकता है एंड काम के तौर पे मतलब वो जॉब सर्च कर सकता है या फिर ऑल इन ऑल अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकता है जर्मनी में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है डिपेंडेंट वीजा की जर्मनी में। अब पहुंच गए हैं हम अपने लास्ट सब कैटेगरी पे, जो कि है वीजा फॉर जॉब्स इन जर्मनी। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ वीजा आता है वर्क वीजा फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। सो अगर आपकी क्वालिफिकेशन जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है या फिर कंपेरेबल है किसी जर्मन हायर क्वालिफिकेशन से, दूसरा आपको जॉब मिल गई है जर्मनी में, तो आप इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई कर सकते हो। ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं आजकल इंडिया से जर्मनी मूव करने के लिए। वो इंडिया में बैठे बैठे जॉब अप्लाई करते हैं एंड अगर वो जॉब निकल जाती है तो वो वर्क वीजा अप्लाई करके जर्मनी मूव कर लेते हैं। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि आपको जो कंपनी जो जॉब देती है वो पूरा वीजा स्पॉन्सरशिप दे देती है एंड एंड टू एंड आपकी हेल्प करती है आपको मूव करने के लिए फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप ये सोच रहे हो इस समय जर्मनी में कौन सी हाई डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं, तो वो है नर्सिंग, फिजिशियन, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब आप ये भी सोच सकते हो कि क्राफ्ट्समैन में कौन कौन सी चीजें आती है, तो वो सारी चीजें स्क्रीन पे अभी फ्लैश कर रही होंगी। सो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑप्शन पे, जो कि है EU ब्लू कार्ड। तो EU ब्लू कार्ड के लिए वो सारे रिक्वायरमेंट वैलिड हैं जो कि वर्क परमिट वीजा के लिए चाहिए होते हैं एंड कुछ एडिशनल चीजें ये भी है। आपकी जो जॉब है वो आपकी डिग्री से मैच करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्टडी किसी और चीज में किया है एंड आप जॉब किसी और चीज में खोज रहे हो, EU ब्लू कार्ड आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि EU ब्लू कार्ड पाने के लिए आपकी सैलरी जो है वो एक ब्रैकेट में आनी चाहिए। सो EU ब्लू कार्ड पाने के लिए आपकी सैलरी जो है रफली अराउंड 56,400 यूरो पर एनम होनी चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डोमेन। अब रेस्ट ऑफ द डोमेन क्यों बोला मैंने? देयर इज अ स्टार कंडीशन हियर। अब इसमें स्टार कंडीशन ये है कि अगर आपकी फील्ड जो है वो मैथमेटिक्स है, IT है, नेचुरल साइंस है, इंजीनियरिंग है या फिर ह्यूमन मेडिसिन है, तो आपका जो सैलरी ब्रैकेट है वो और लो हो जाता है। वो हो जाता है रफली 44,000 यूरो पर एनम एंड आपको बस इतना ही चाहिए होगा EU ब्लू कार्ड पाने के लिए। एंड यस, ये सारी डिटेल 2022 के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ICT वर्क परमिट वीजा के बारे में। ये पर्टिकुलरली डेपुटेशन वीजा होता है। तो अगर आप ऑन साइट के तौर पे आते हो तो कुछ कुछ इंडियन कंपनीज जो है वो ICT वर्क परमिट वीजा पे आपको यहाँ पे भेजती हैं। ये पर्टिकुलर वीजा जो है वो मैक्सिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन के लिए होता है एंड 3 साल के बाद आपको जर्मनी छोड़ के इंडिया वापस जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड होगा एंड तभी आप वापस जर्मनी आ सकते हो। नेक्स्ट वीजा कैटेगरी है IT स्पेशलिस्ट वीजा। अब अगर आपके पास जॉब ऑफर है
एंड उसकी नॉलेज है आपके पास, एंड आपके पास लास्ट 7 ईयर्स में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उस आईटी फील्ड में, तो आप इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई कर सकते हो। एज ऑफ 2022 आपको मिनिमम 50,700 यूरो पर एनम की सैलरी चाहिए होगी इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई करने के लिए, एंड आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मिनिमम B1 लेवल की जर्मन आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट कैटेगरी है जर्मनी वीजा फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है किसी जर्मन इंस्टीट्यूशन से अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए जर्मनी आकर, तो इस पर्टिकुलर वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जर्मनी जॉब सीकर वीजा के बारे में। अगर आपको जर्मनी आकर जॉब खोजनी है तो आपको इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 6 मंथ्स का ही हो सकता है, एंड अगर उस 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल जाती है देन वो कन्वर्ट होके आपका बेसिकली वर्क परमिट वीजा मिल जाता है या फिर EU ब्लू कार्ड मिल जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम B1 लेवल की जर्मन तो होनी ही चाहिए। दूसरा, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं जर्मनी में इस 6 मंथ ड्यूरेशन को सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है वीजा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में आकर बिजनेस करना चाहते हो या फिर एज अ फ्रीलांसर जर्मनी में सेटल होना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बिजनेस सेटअप करने की कुछ रिक्वायरमेंट भी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी नीड है जर्मन मार्केट में। तीसरा ये होता है कि आप जर्मन इकोनॉमी को बेनिफिट करा रहे हो। चौथा, अगर आप 45 ईयर्स से बड़े हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है फॉर पेंशन। फ्रीलांसर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप लिविंग कॉस्ट बियर कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, एंड अगर आप 45 से अबव हो तो आपके पास सफिशिएंट ओल्ड एज पेंशन है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा की कुछ स्पेशल सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि वीजा फॉर आर्टिस्ट, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा के अंडर ही आता है। स्पेशल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में भी कुछ वीजाज आते हैं, जैसे कि वीजा फॉर प्रोफेशनल ड्राइवर। तो अगर आप हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइवर हो एंड आपके पास यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई कर सकते हो। वीजास फॉर लैंग्वेज टीचर्स भी होता है, तो अगर आपको जर्मनी में इंग्लिश आके पढ़ाना है तो आप इस पर्टिकुलर वीजा को अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका टफल में या फिर सेल्टा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एंड आपके पास प्रॉपर यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। जो नॉर्मल इंग्लिश टीचिंग जॉब का जो सैलरी है वो रफली अराउंड 2500 यूरो टू 4400 यूरोस पर मंथ है। ऐसे ही स्पेशल ऑक्यूपेशनल ग्रुप में वीजा फॉर कोचेस एंड एथलीट्स भी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। सो बाय दिस टाइम आपको ये पता चल गया कि क्या क्या वीजा टाइप्स हैं जर्मनी की, एंड कौन कौन सी जॉब हैं जो कि हाईली इन डिमांड है इन जर्मनी एट दिस मोमेंट। सो इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसी और लिविंग इन जर्मनी टॉपिक पे। टिल देन, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।